राजा परीक्षित ने कहा भगवान आप ये बताइए कि महाराज मैंने सुना है कि मेरे पूर्वजों ने एक राजस्व यज्ञ किया था, तो किस प्रकार किया जरा आप बताएं। तो बतलाते हैं इंद्रप्रस्थ में बैठ करके युधिष्ठिर जी महाराज राजस्व यज्ञ का संकल्प लेते हैं, कन्हैया पहुंचते हैं और कहा देखो राजस्व यज्ञ तभी हो सकता है कि सभी राजाओं को जीत लिया जाए, तभी चक्रवर्ती सम्राट बनोगे। और आज के समय में सबसे बलिष्ठ राजा यदि कोई है तो जरासंध है मगध देश का। सो महाराज ने युक्ति लगाई, भीम के द्वारा जरासंध का उद्धार कराया, भगवान राजस्व यज्ञ कराते हैं। और जब जरासंध मारा गया तो उसके कैदी में 20,000 राजा थे, उनको भी भगवान ने मुक्त कराया। ये सब जगह कहा। अब राजस्व यज्ञ ठंडने लगा, दूर दूर से ब्राह्मण आचार्य वैदिक आने लगे, अतिथियों की भीड़ होने लगी, जिसमें बात ये उठी कि किसकी पूजा किया जाए। भीष्म पितामह से पूछा गया, भीष्म पितामह ने कहा मेरी समझ में अग्र पूजा करने के लिए केवल एक ही दिखाई पड़ता है, वो है द्वारिकाधीश कन्हैया। अब सोचो महाराज सब लोग राजी हो गए, पूजा करना है। और जब पूजा होने लगा ब्राह्मण वैदिक मंत्र को पढ़ने लगे, हरि ही मंत्र का उच्चारण करने लगे ब्राह्मण वैदिक। उन्हीं के बीच में बैठा हुआ शिशुपाल का सर चढ़ने लगा। ये उसकी पूजा हो रही है कि जो मेरे पत्नी को हरण करके भग गया, मुझे मानना नहीं है, खड़ा हो गया। भीष्म पितामह, लगता है बुढ़ेपन में तुम भी छुटिया गए हो ना। किसकी पूजा करनी चाहिए किसकी नहीं करनी चाहिए, भगवान की पूजा करते हो तो दूसरे की स्त्री का हरण कर लेता है। आज भी दिल में बात छुपी है। कन्हैया ने कहा याद तो है इसको, अरे ग्वाला है, कोई कहता है नंद को छोड़ा है, कोई कहता है वसुदेव का छोड़ा है, इसके कुल को पटोला है। तब तो पांडव खड़े हो गए, शिशुपाल चुप हो जा वर्तन, यहीं पर तेरा वध कर देंगे। भगवान ने सोचा कहीं युद्ध ना आरंभ हो जाए। अरे भाई दोनों पक्ष के लोग हैं ना, ये तो विश्व युद्ध हो जाएगा। भगवान ने कहा देखो सभी लोग बैठ जाओ, ये हमारे भाई भाई की बात है, हमारे बुआ के लड़के हैं, ये तो बोलने दो। और शिशुपाल गाली पर गाली देते चला गया, गाली पर गाली देते चला गया। 100 गाली पूरी हो गई तो भगवान ने सावधान किया, शिशुपाल सावधान हो जाना, मैंने तुम्हारी मां को वचन दिया था कि 100 गाली तक माफ करूंगा, पूरी हो गई। अब एक भी लफ्ज मत निकालना। तो अहंकारी व्यक्ति को जितना समझाओ वो उतना चढ़ते जाता है। सुखदेव कहते हैं राजन परीक्षित, शिशुपाल नहीं बोल रहा है, मानो उसकी मौत बोलने लगी। बड़बड़ करके कहने लगा, क्यों ही भगवान ने चक्र को आदेश दिया, शिशुपाल के सर को काटकर अलग कर दिया। शिशुपाल के शरीर से ज्योति निकलती है, भगवान के चरणों में समाहित होती है। सभी लोग जय जयकार करते हैं, बोले द्वारिकाधीश भगवान की जय। अब तो जो शिशुपाल के पक्ष वाले लोग थे सोचे यदि हम कुछ बोले तो भी हमारी यही गति होगी, भैया बैठ जाओ। भगवान श्याम सुंदर का अग्र पूजन होता है, राजस्व यज्ञ संपन्न होता है। उसी में सुखदेव कहते हैं राजन दुर्योधन गया था, जो जल को स्थल समझ बैठा, स्थल को जल समझ बैठा, द्रौपदी ने हंसा, वही महाभारत का बीज हो गया। तो तुम्हारे वंश की बात मैंने पहले बता दिया, जिस प्रकार तुम्हारा जन्म हुआ।